भारत में 15 करोड़ से अधिक लोग घुटने की समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें से 4 करोड़ लोगों को टोटल घुटना रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता है। घुटनों की समस्या चौथी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और भी बड़ी समस्या ये है कि इंडियन वुमेन्स में आर्थराइटिस मेन से भी ज्यादा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि घुटनों या जोड़ों के दर्द की समस्या आखिर होती क्यों है। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने के जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन हो जाती है। इसका क्या कारण है? पहला, मोटापा। वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर घुटनों पर पड़ता है। दूसरा, ज्यादा उपयोग। आप घुटनों का यदि ज्यादा प्रयोग लेते हैं तो भी घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, कम उपयोग। आपकी आरामदेह जीवन शैली के कारण आपका कम घुटनों का उपयोग भी आपके घुटनों का दर्द बढ़ा सकता है। चौथा, न्यूट्रिशन की कमी। सबसे मुख्य कारण यह है कि यदि आपके जोड़ों में समस्या है तो किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। पांचवा, हड्डियों की कमजोरी। यदि हमारी हड्डियों की कमजोरी होगी, हमारी बोन्स कमजोर होगी तो जोड़ों के दर्द में आम बात बन जाएगी। छठा, जोड़ों के कार्टिलेज की क्षति, जिसे हम आगे जानेंगे। सातवां, जोड़ों के तरल द्रव्य यानी सिनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। अभी कार्टिलेज और फ्लूइड क्या ये समझते हैं। कार्टिलेज के घिस जाने और सिनोवियल फ्लूइड के कम हो जाने से घुटनों की हड्डियां आपस में टकराने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब कार्टिलेज घिस जाता है। ये कार्टिलेज घुटनों में 2 हड्डियों के बीच होता है। यदि ये रहेगा तो ये जोड़ फ्लेक्सिबल रहेगा और हम घुटनों की मूवमेंट कर पाएंगे। यदि ये घिसता चला जाएगा तो इन हड्डियों के बीच का स्पेस कम होता जाएगा और दर्द बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी और स्टिफनेस भी बढ़ेगी। हमें सबसे पहले घुटने के दर्द का एहसास तब होता है जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जब लोगों को घुटने का दर्द होता है तो वह दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर से कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन घुटनों की क्षति अंदर से ठीक नहीं होती। उल्टा बाहर से दर्द टेम्पोरेरी ठीक होने के बाद हम घुटनों को ज्यादा काम में लेने लगते हैं और अंततः क्षति बढ़ती ही जाती है। साथ ही इन दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिससे घुटनों का दर्द बाद में बढ़ सकता है और आंतरिक सूजन भी बढ़ जाती है। दवाइयों के अलावा दूसरा तरीका होता है ऑपरेशन के द्वारा घुटने को बदलना, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है और वो बहुत महंगा पड़ता है। साथ ही एक बार घुटने का ऑपरेशन करवा लिया जाए तो फिर से घुटने की समस्या अगर हो गई तो हम दोबारा ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए आपके घुटनों की रक्षा के लिए, कार्टिलेज की क्षति को रोकने के लिए और सिनोवियल फ्लूइड की क्षति को रोकने के लिए और साथ में हड्डियों की मजबूती के लिए, न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए आपके सामने पेश है न्यूट्रीचार्ज बीजे, जो एक विश्वस्तरीय क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। इसकी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये प्रोडक्ट घुटनों के जोड़ों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकता है, वो भी मेल व फीमेल दोनों में। साथ ही दर्द से राहत देने में भी सहायक है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये सेफ है। न्यूट्रीचार्ज बीजे का अर्थ क्या है आपको पता लग गया होगा। बीजे का अर्थ है बोन्स एंड जॉइंट्स। चलिए जानते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर क्या क्या है और ये क्या क्या फायदे करते हैं। पहला है ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, नाम में नहीं इसके काम में जाइए। ये कार्टिलेज के मुख्य अंशों के निर्माण में उपयोगी है। ये कोलेजन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। ये क्षतिग्रस्त कार्टिलेज की मरम्मत और रख रखाव में भी सहायक होता है। साथ ही ये हड्डियों की मजबूती के लिए भी लाभदायक होता है। जोड़ों की शक्ति व लचीलापन बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। ये जोड़ों में सूजन, अकड़न व दर्द से आराम पाने के लिए भी लाभदायक होता है। ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड के एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये जोड़ों में होने वाली तकलीफ को बढ़ाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने में भी मदद करता है। इसके बाद दूसरा मुख्य पोषक तत्व है MSM यानी मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। दोस्तों, इसके नाम पर नहीं आपको काम पर जाना है। MSM सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक सल्फर कंपाउंड होता है जो जोड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसका उपयोग जोड़ों में सूजन व दर्द से आराम पाने में किया जाता है। ये जॉइंट्स, फ्लूइड व कार्टिलेज की क्षति होने से बचाता है। इसके बाद इसमें है विटामिन K27 जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन K27 विटामिन K कॉम्प्लेक्स का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप होता है जो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद है विटामिन D जिसे तो आप जानते ही होंगे, जो हड्डियों के लिए जरूरी मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
यह हड्डियों में होने वाली हानि को कम करने में मदद करता है। घुटनों के जोड़ों में होने वाली समस्या व कार्टिलेज की क्षति को थामने में मददगार होता है। इसके अंदर एक बॉटनिकल भी है, बोस्वेलिया, जो सूजन को कम करता है, कार्टिलेज की हानि को रोकने में मदद करता है। इसके बाद एक एंजाइम है ब्रोमिलेन, जो सूजन रोधी एंजाइम है, वह जोड़ों में होने वाली समस्याओं को कम करने में उपयोगी है। फिर है मैंगनीज, जो विभिन्न एंजाइम्स को क्रियाशील बनाकर साथ मिलकर स्वस्थ हड्डियों व कार्टिलेज के निर्माण में सहायता करता है तथा सूजन के दौरान होने वाली क्षति से जोड़ों की रक्षा करता है। फिर है बोरोन, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। फिर है कॉपर, जो एक आवश्यक प्रोटीन यानी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। फिर है सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो इसके अंदर है, मिल्क कैल्शियम। आपको पता होगा कि कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, इसलिए कई लोग कैल्शियम की टैबलेट्स भी लेते हैं। लेकिन 80% कैल्शियम की टैबलेट्स में कैल्शियम का सोर्स चूना होता है, क्योंकि वह सरल पड़ता है और सस्ता पड़ता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है मिल्क कैल्शियम, जो कैल्शियम के सोर्स में सर्वश्रेष्ठ है। हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने के लिए मिल्क कैल्शियम को अच्छा सोर्स माना जाता है। ये अच्छे से अवशोषित हो जाता है और शरीर के लिए ज्यादा कैल्शियम उपलब्ध करवाने में सहायक होता है। ये दूध से निकाला जाता है। यह हड्डियों व मांसपेशियों को स्वस्थ व मजबूत रखने और उन्हें शक्ति प्रदान करने में हेल्प करता है। इसके बाद है रोज हिप। ये एक अनूठे गुलाब का फल है, जो विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स से भरा होता है। इसमें मौजूद कुछ विशिष्ट लाभकारी तत्व जोड़ों में सूजन को और जोड़ों की क्षति को रोकने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही दर्द व जकड़न को कम करने में भी सहायक होते हैं। इसके बाद है इनुलिन। ये एक प्रीबायोटिक तत्व है जो पाचन स्वास्थ्य सुधारता है। ये शरीर में कैल्शियम व मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में सहायक होता है। हड्डियों में मिनरल्स के जमाव को भी बढ़ाता है। हड्डियों के बोन टिश्यू की हानि थमने में भी सहायक होता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। हड्डियों के निर्माण में आवश्यक मिनरल्स में से अत्यंत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। शरीर में 50% मैग्नीशियम का जमाव बोन्स में होता है। एडल्ट्स में सामान्यतः मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों की कमजोरी व भुरभुरी हो जाती है। मैग्नीशियम हड्डियों के ढांचे के विकास में और उन्हें मजबूत बनाने में भी सहायक होता है। तो ये मुख्य पोषक तत्व थे जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाले गए हैं, जो जोड़ों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। न्यूट्रीचार्ज बीजे के किट में सैशे और टैबलेट्स दोनों आते हैं। इन दोनों को लेना पड़ता है क्योंकि सभी पोषक तत्व इन दोनों में से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक टैबलेट में सभी तत्व नहीं डाले जा सकते, ये संभव नहीं है, इसलिए पाउडर भी बनाया गया है। जो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें पाउडर में डाला गया है, जैसे मिल्क कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनुलिन, रोसिप एक्सट्रैक्ट, विटामिन डी। और जो पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए उन्हें टैबलेट्स में डाला गया है, जैसे ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, MSM, विटामिन K27, विटामिन डी, ब्रोनेलिन, मैंगनीज, कॉपर या बोरॉन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूट्रीचार्ज बीजे को कौन ले? जिन लोगों के घुटने दुखते हैं वे लोग न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन करें। साथ ही एक बात याद रखें, 40 की उम्र के बाद घुटनों में क्षति होना स्टार्ट हो जाता है, तो घुटनों के दर्द का इंतजार न करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्यूट्रीचार्ज बीजे स्टार्ट कर लें। यदि घुटनों की क्षति बढ़ जाए तो न्यूट्रीचार्ज बीजे का इफेक्ट भी कम होता है। जितना पहले इसको लिया जाएगा उतना ये लाभदायक होगा। इसे लेना कैसे है? तो एक सेशे को 1 गिलास पानी में घोलकर वह एक टैबलेट को साथ में लेना है, वो भी रोजाना। इन्हें रोजाना कम से कम 3 महीने तक साथ साथ लेना है। साथ ही घुटनों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए संतुलित आहार जरूर लें, नियमित व्यायाम जरूर करें और सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। तो अपने घुटनों के जोड़ों का संपूर्ण स्वास्थ्य